मेरे प्यारे साथियों, आज है 5 मई 2020 और आज के करंट अफेयर्स को हम कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। जेमिनी राय किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जेमिनी राय किस क्षेत्र के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये मशहूर चित्रकार एवं कलाकार, ठीक है, ये मशहूर एवं चित्रकार और कलाकार हैं और ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य रहे। ये किसके शिष्य रहे? अवनींद्रनाथ टैगोर के। तो ये भी चित्रकला से रिलेटेड हैं, ये भी बहुत बड़े कलाकार थे, अवनींद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट, वसंत खगोल विज्ञान दिवस। वसंत खगोल विज्ञान दिवस ये किस तारीख को मनाया जाता है? 2 मई को। ये कब मनाया जाता है? 2 मई को। तो 2020 में ये 2 मई को मनाया गया वसंत खगोल विज्ञान दिवस। पृथ्वी के चुंबकीय मंडल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन कोड बनाया गया। ये किस संस्थान ने बनाया है? पृथ्वी के जो चुंबकीय मंडल क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए सिमुलेशन कोड बनाया है भारतीय भूविज्ञान संस्थान ने। भारतीय भूविज्ञान संस्थान ने, यानी पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन करते हैं वो कौन करता है? भूविज्ञान संस्थान। चलिए नेक्स्ट, राष्ट्रमंडल युवा खेल। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2021 में होने थे, लेकिन वो डेट बदल दी गई है, अब 2023 में होने हैं। ठीक है, 2000, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रमंडल युवा खेल 2023 में आयोजित होना है, क्योंकि ये डेट बदली गई है इसलिए इम्पॉर्टेंट है। 120 दिनों के रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। 120 दिनों की रोजगार की गारंटी देने वाली मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य में चलाई गई? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है ये योजना। ठीक है, 1 वर्ष के लिए वन्य जीवों को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई है। 1 साल के लिए वन्य जीवों को कोई भी गोद ले सकता है। ठीक है, वन्य जीवों को गोद लेने के लिए। तो ये किस जैविक उद्यान में ये योजना शुरू की गई? ये की गई है वनेरघट्टा जैविक उद्यान में। किस जैविक उद्यान में? वनेरघट्टा जैविक उद्यान में। ठीक है, और ये कहाँ है वनेरघट्टा जैविक उद्यान? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये कहाँ पर है? बंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवन अमृत योजना ये मध्य प्रदेश में स्टार्ट की गई ये योजना है। जीवन अमृत योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और ये मध्य प्रदेश की योजना है। ये आयुष विभाग से तैयार त्रिकुट चूर्ण पैकेट वितरित करेगा। इस योजना के तहत क्या किया जाएगा? कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए आयुष विभाग से जो तैयार त्रिकुट चूर्ण है, जिसमें पीपल है, काली मिर्च है, लौंग है, इन सब का चूर्ण मिला करके ये पैकेट वितरित किया जाएगा जो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है कि मध्य प्रदेश में लॉन्च की गई, लेकिन ये भी इम्पॉर्टेंट है कि इस योजना के तहत त्रिकुट चूर्ण के पैकेट वितरित किए जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, जनजातीय जो मामलों का जो मंत्रालय है, मामलों के मंत्रालय ने, जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने 49 लघु वनोपज के लिए MSP, ठीक है, न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि 49 लघु वनोपज के लिए MSP में वृद्धि किस मंत्रालय ने किया है? तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने। वाडा का पूरा नाम तो आप जानते ही होंगे, WADA, वाडा, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अभी संदीप कुमारी को 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया, डोपिंग टेस्ट में वो फेल हो गई हैं। तो ये इसकी जांच कौन करता है? वाडा एजेंसी। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, यही जो है खिलाड़ी जो उत्तेजक पदार्थ लेते हैं उनकी जांच करता है ये। ICC के द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में भारत का कौन सा स्थान है? ICC द्वारा जारी ताज़ा टेस्ट रैंकिंग में
भारत का स्थान रहा तीसरा। पहले पायदान पर था, अब वो खिसक करके तीसरे स्थान पे आ गया है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। के.एस. निसार अहमद, इनका हाल ही में निधन हो गया है। ये कवि और लेखक थे, ये कन्नड़ कवि और लेखक थे और इनको नित्योत्सव कवि के नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है सुमेलित करवाने में, के.एस. निसार अहमद किस जगह के कवि और लेखक थे? कन्नड़ कवि हैं ये, ठीक है। तो ये किस भाषा के हैं? कन्नड़ भाषा के। क्योंकि सब लोग सोचेंगे ये मुस्लिम है तो ये उर्दू भाषा के होंगे, जबकि ये हैं कन्नड़ भाषा के, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। चलिए, संपर्क बैठक मोबाइल ऐप लॉन्च किस सरकार ने किया? हरियाणा की सरकार ने। और ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों के लिए लॉकडाउन की स्थिति में घर पर ही पढ़ाई करने के लिए ये मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। संपर्क बैठक किसने किया? हरियाणा, ठीक है, हरियाणा ने संपर्क बैठक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे देखिए, केरल हाई कोर्ट ने अनुच्छेद 19 के तहत किसी व्यक्ति के नाम को अभिव्यक्ति के अधिकार के तहत मूल अधिकार माना है। किसने माना? केरल हाई कोर्ट ने। अनुच्छेद 19 के तहत जो अभिव्यक्ति का अधिकार दिया गया है उसके तहत मूल अधिकार माना है। किस चीज़ को? किसी व्यक्ति के नाम को। कोई भी व्यक्ति का जो नाम है वो उसका मूल अधिकार है, वो चाहे जो नाम रखे, उसका वो मूल अधिकार है, व्यक्तिगत अधिकार है। तो ये जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ये आता है। तो ये किस हाई कोर्ट का निर्णय है? केरल हाई कोर्ट का। चलिए, इसके बाद और भी देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान, आर्यभट्ट प्रेक्षण विज्ञान शोध संस्थान ये कहाँ पर है? नैनीताल उत्तराखंड में स्थित है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ये बीमारी है, ये कौन सी बीमारी है? वायरल बीमारी है और ये चीन के जियांग प्रांत में फैली, ठीक है। इससे जंगली और जो पालतू सूअर हैं वो काफ़ी संख्या में वहाँ ख़त्म हो गए हैं, ठीक है। अफ्रीकी स्वाइन फ्लू, सब लोग ये सोचेंगे कि अफ्रीकी स्वाइन फ्लू है तो अफ्रीका में फैली होगी, लेकिन ये नहीं है, ये है जियांग प्रांत चीन में हाल ही में ये फैली है, ठीक है। ये वायरल रोग है और जंगली पालतू सूअरों में फैली है। स्वाइन माने सूअर होता है। चलिए आगे देखिए, द सरस कलेक्शन, ये जो भारत मार्केट है, ई मार्केट, उसके तहत द सरस कलेक्शन ये शब्दावली आई है। तो ये क्या है? ये ग्रामीण जो स्वयं सहायता समूह हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, उनके द्वारा निर्मित दैनिक उपयोगी उत्पाद हैं। द सरस कलेक्शन किससे रिलेटेड है? ये मेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है, आईएएस के लिए खासकर ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। मुझे लग रहा है कि द सरस कलेक्शन ये ग्रामीण जो स्वयं सहायता समूह हैं उनके द्वारा निर्मित दैनिक उपयोगी उत्पाद हैं, ठीक है, सरस कलेक्शन। इसके बाद देखिए, गुट निरपेक्ष आंदोलन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान अध्यक्ष जिसको आप कहते हैं NAM, ठीक है, NAM नाम, इसके अध्यक्ष हैं इल्हाम अलीयेव, ये इसके अध्यक्ष हैं। कौन है अध्यक्ष? इल्हाम अलीयेव, ये अजरबैजान के राष्ट्रपति हैं। इनकी वजह से गुट निरपेक्ष आंदोलन सम्मेलन हाल ही में होना है और जिसमें मोदी जी भाग लेंगे। नरेंद्र मोदी जी ने भाग लेने की घोषणा कर दी है। कीटाणु शोधन के लिए एक अल्ट्रावायलेट कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एक अल्ट्रावायलेट UV कीटाणु शोधन टावर विकसित किया है किसने? DRDO ने, ठीक है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO। इसके बाद देखिए, आज के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ये शाहपुर कंडी परियोजना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये रावी नदी पर ये परियोजना संचालित की जा रही है और ये केंद्र और पंजाब राज्य के सहयोग से शाहपुर कंडी परियोजना, ठीक है, ये रावी नदी पर स्टार्ट हो रही है, ठीक है। शाहपुर कंडी परियोजना रावी नदी पर केंद्र और पंजाब सरकार के सहयोग से, मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
इसके बाद धूमकेतु क्या होते हैं? धूमकेतु क्या होते हैं? तो धूमकेतु होते हैं चट्टान, धूल, गैस से निर्मित होते हैं। ठीक है। इसके बाद देखिए, और ये सूर्य के परिक्रमा लगाते रहते हैं ये धूमकेतु। ठीक है। चट्टान के रूप में या धूल के रूप में, गैस के रूप में उनका समूह होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता रहता है, इन्हीं को धूमकेतु कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन, अफ्रीकी जो स्वाइन फ्लू है, जैसा कि मैंने बताया था, ये चीन के जियांग प्रांत में वायरल बीमारी है ये। ठीक है। इसका जो पहला मामला भारत में जो सामने आया है, वो भारत के किस राज्य में सामने आया है? तो असम में। असम में लगभग 1200-1300 सूअरों की मृत्यु हो गई है इसकी वजह से, अफ्रीकी स्वाइन फ्लू से, असम राज्य में। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है असम। इसके बाद देखिए, भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस ये 12 नवंबर को मनाया जाता है। और ये किस लिए मनाया जाता है? पक्षी वैज्ञानिक थे सलीम अली के जन्मदिन के अवसर पर 12 नवंबर की जो डेट है, इस दिन भारत में राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाने की घोषणा की गई है। तो ये इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। ठीक है। आज के लिए दोस्तों इतना ही करंट अफेयर्स है। अगर आप लोग चाहें तो इसको जो है कॉपी में ज़रूर नोट कर लिया करें, जिससे पर डे के हिसाब से आपको कलेक्शन जब एग्ज़ाम टाइम पे आपको उसका रिवीजन करने में बहुत आसानी हो। ठीक है। ओके, बाय बाय।